हेलो बच्चों, आप कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन लाया हूं और आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का 6 नंबर से सॉल्यूशन लाया हूं। देखो 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई और जेड का मान आपको ज्ञात करना है। ये देखो, ये आपका प्रॉब्लम है ना। अब देखो यहाँ जब ये बराबर है तो ये क्या है, समान अवयव है, समान मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो ये जो हम आपको ये बताते हैं, इसका ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसका पहला और इसका पहला को बराबर कीजिएगा। ठीक है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। तो देखो ये 4 किससे बराबर होगा, y से। तो हम लिख दिए हैं y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये x किससे, 1 से बराबर होगा, x बराबर 1 लिख दिए हैं। और फिर हम लिख दिए हैं ये देखिए ये वाला, ये z बराबर 3। तो आप समझ गए कि ये घटक पहला है ना इसका, और ये भी पहला घटक है, तो ये और ये बराबर होगा। फिर देखिए ये और ये आपका बराबर होगा, और ये आपका बराबर होगा। आप इसको समझ लिए, बहुत ईजी है। अब 2 नंबर समझिए, ये भी देखो वही है भैया, ये और ये बराबर है, यानी ये समान अवयव है, ये समान मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसमें भी देखो ये पहला घटक है ना, ये इसका पहला घटक और इसका पहला घटक बराबर होगा। तो x + y बराबर 6 रख दिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब ये देखो ये 5 + z बराबर 5 है, इससे आप z का वैल्यू निकाल लीजिए। 5 + z बराबर 5 हुआ ना, तो 5 + z बराबर 5। अब z बराबर देखो ये 5 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, अब 5 से 5 गया तो 0 हो गया। ठीक है, ये आप z निकल गया। अब देखो ये x y बराबर 8 होगा। अब इसको 2 मान लिए हैं। अब देखो यहाँ समीकरण 1 को हम फ्रेश कर दिए, x बराबर यहाँ क्या हुआ, ये प्लस y को इधर किए तो माइनस y हो गया। तो x बराबर 6 - y, इसको समीकरण 3 मान दिए। अब ये समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा यही ना, ये समीकरण 2 है, इसमें जो ये x निकला इसका मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 देखो क्या है, x y बराबर 8 है, x का मान क्या निकला 6 - y, यहाँ गुना y बराबर 8। अब y से गुना कर रहे हैं, 6 गुना y 6y प्लस माइनस y गुना y स्क्वायर बराबर 8। अब देखो 6y - y स्क्वायर, ये प्लस 8 को इधर किए तो -8 बराबर 0। इसको सिस्टम से लिखे मानक रूप में -y स्क्वायर, तब लिखे 6y और -8 बराबर 0। ये माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हुआ प्लस बराबर 0। अब देखो क्या कि ये माइनस को जब 0 के पार करोगे ना तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तो क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब देखो 8 × 8, इसका किनारा में 1 है ना, तो 8 × 8 हुआ, 8 को तोड़े 2 चौके 8, 2 चौके 8 हुआ। 1 मिनट, अब देखो 8 और 1 को गुना किया, 8 × 8, अब 8 को तोड़ो 2 चौके 8। अब देखो यहाँ लिखिए y स्क्वायर, और यहाँ माइनस का चिन्ह दिए ना, और 2 और 4 को आप जब जोड़ दीजिएगा, ये 2 और 4 को तो 6 होगा। गुणनखंडन निकाल रहे हैं, 2 + 4 × y + 8 बराबर 0। y स्क्वायर, अब देखो यहाँ प्लस माइनस -2y प्लस माइनस -4y + 8 बराबर 0। ठीक है, y स्क्वायर को क्या लिखोगे बच्चों, y गुना y -2 गुना y -4 गुना y प्लस 8 को लिखेंगे 4 गुना 2 बराबर 0। अब ये y कॉमन ले लिए ना कॉमन, तब यहाँ y -2 बचा। फिर देखो -4 कॉमन ले लिए, तब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस y हुआ, यहाँ प्लस है तो क्या हुआ माइनस, ये 4 निकाल दिए 2 बचा बराबर 0। y - 2 कॉमन ले लिए, बचा y - 4 बराबर 0। अब y - 2 बराबर 0 तो y बराबर 2 हुआ, फिर y - 4 बराबर 0 लिए तो y बराबर 4 हुआ। अब बच्चों हमारा y बराबर 2 है ना, तो पुट y बराबर 2 रखे समीकरण 3 में। समीकरण 3 देखो हमारा क्या, x बराबर 6 - y है ना, y बराबर 2 रखे और समीकरण 3 में इसका मान रखे। तो x बराबर 6 - y के जगह पे 2 रखे, 6 में 2 गया 4 हो गया। फिर हम पुट y बराबर 4 किए इस समीकरण 3 में, इसमें तो x बराबर 6 - y है ना, तो 6 y का वैल्यू 4 है, 6 में 4 गया 2। इस तरह से आपका ये निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। अब देखो बच्चों 3 नंबर में ये भी हमारा क्या इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसमें देखो ये x + y + z बराबर 9 लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब x + z बराबर 5 लिख दिए, y + z बराबर 7 लिख दिए। ठीक है, अब ये बराबर 9 है। अब ध्यान से देखो कि x + z किसके बराबर, यहाँ देखो x + z किसके बराबर है 5 के बराबर, तो यहाँ 5 लिख दिए, अब प्लस y बराबर 9। अब y बराबर यहाँ 9 है, ये प्लस इधर आया तो माइनस, 9 में 5 गया तो 4 हो गया। अब देखो फिर ये है ना हमारा समीकरण 1, x + y + z बराबर 9 है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ x लिख दिए, y प्लस जेड देखो यहाँ क्या है हमारा y प्लस जेड, देखो यहाँ है ना ये y प्लस जेड, ये 7 है तो y प्लस जेड की जगह हम लोग क्या रख दिए, यहाँ 7 रख दिए, क्योंकि यहाँ 7 है ना तो 7 रख दिए। अब बराबर 9, x बराबर देखो 9, ये प्लस इधर आया तो माइनस, 9 में 7 गया 2 हुआ। अब देखो हमें क्या मालूम है, x और y, x भी मालूम है y भी मालूम है। अब यहाँ समीकरण 1 में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है ना, तो x का वैल्यू कितना निकला 2 लिख दिए, और y का वैल्यू भैया आप 4 निकला है तो 4 लिख दो, अब प्लस जेड बराबर 9, और 4 2 क्या हो गया 6, 6 प्लस जेड बराबर 9। अब जेड बराबर समीकरण तो आप सोल्व करने जानते हो, ये 9 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 9 में 6 घटाओगे 3 हो गया, तो x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रॉब्लम को समझते हैं। ये प्रॉब्लम देखो क्या कहता है, समीकरण ये दिया है, इसमें ए बी सी डी का मान निकालना, बस ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ये समीकरण को सोल्व करना और कुछ नहीं है। ये देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ देखो इसका ये पहला घटक, इसका पहला घटक बराबर होगा, यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो a माइनस बी बराबर -1 लिख दिए। अब देखो यहाँ 2a प्लस सी बराबर क्या है 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखो 2a माइनस बी किसके बराबर 0 के बराबर 0 लिख दिए। 2c प्लस 3c प्लस डी किसके बराबर 13 के बराबर 13 लिख दिए। अब देखो हम इसको सेटिंग कर लिए, a माइनस बी बराबर -1 है और ये 2a माइनस बी बराबर 0, यानी इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये 2 से इसको गुना किया, 1 से इसको गुना किया, अब गुना करो, 2 गुना a क्या हो गया 2a, प्लस माइनस माइनस 2 गुना b क्या हो जाएगा 2b, और प्लस माइनस माइनस 2, फिर देखो 1 से गुना कर रहे हैं, 1 गुना 2a 2a, प्लस माइनस माइनस b, और 0 को गुना किया 0। अब घटाओगे ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, अब ये प्लस माइनस खत्म हो गया ना। अब देखो इसका चिन्ह, ये प्लस माइनस माइनस 2b में 1b घटेगा तो b बचा ना, और ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस दिए, यहाँ 2 में 0 घटा तो -2 हुआ, ये माइनस खत्म हो गया तो b बराबर 2 निकला। अब ये समीकरण 1 जो आपके पास है, इसमें b का मान रख दो, तो a माइनस बी बराबर -1 है समीकरण 1, a माइनस b का मान 2 है, ये 2 है ना, 2 बैठा दिए बराबर -1, a बराबर यहाँ -1 है, ये माइनस को उस पार भेजो तो +2 हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 में घटा तो a बराबर 1 निकल गया। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको b भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया। अब देखो समीकरण 3 ये जो है 2a प्लस c बराबर 5, ठीक है, ये 2a प्लस c बराबर 5 है, ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, 2a प्लस c बराबर 5 को 3 मान ली। अब हमें a मालूम है ना, तो इसमें a बराबर 1, पुट a बराबर a इन इक्वेशन 3 इसमें रखो, 2 गुना a का वैल्यू देखो क्या है a निकला, 1 बैठाओ, प्लस c बराबर 5, तो 2 1 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर क्या होगा 5, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 5 में 2 घटा तो 3। अब देखो ये 3c प्लस डी जो है, ये देख रहे हो ना 3c प्लस डी वाला, ये 3c प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब हम लोग c का वैल्यू तो निकल ही गया ना 3, इसमें c का वैल्यू रख दो 4 में। अब देखो यहाँ क्या है 3c, तो 3 गुना c का वैल्यू 3 है, प्लस यहाँ क्या है d बराबर 13, 3 3 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर क्या हो गया 13 में 9 गया 4, तो बहुत इजी है, इस तरफ a b c d निकाल लोगे। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। देखो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, आप इसको बड़ा ध्यान से देखो कि a बराबर aij m गुना n एक वर्ग आव्यूह है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों आप लोग को हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि वर्ग आव्यूह वैसे आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ देखो ये m गुना n जो है, ये m गुना n क्या है, ये r गुना c है, तो कहने का मतलब हमारा r हो गया m और ये n क्या हो गया, ये c हो गया n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है r और c बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है, यानी पंक्ति और स्तंभ क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ देखो यहाँ m गुना n है ना, तो m गुना n समझो r गुना c है, तो इसमें r और c क्या होगा हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ m गुना n है, तो m गुना n है, तो इसको क्या लिखोगे r गुना c, ठीक है। तो r और c बराबर होता है तो m और n क्या होगा बराबर होगा। आप इसको इस तरह से भी समझो कि यहाँ देखो aij m गुना एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो ये m पंक्ति हो गया, n क्या हो गया स्तंभ हो गया, तो m और n बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगा। शायद आप इसको समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 9 नंबर के सवाल में कहता है x y में प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह का युग्म समान है।
ये कैसे होगा ज़रा देखो। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन भी दिया है, तो ये देखो इसमें कहता है कि एक्स वाई के किन मान के लिए आव्यूह का युग्म समान है, समान कर रहा है। तो देखो ये और ये हम बराबर कर दिए, 3x + 7 = 0। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स का मान निकाल रहे हैं, 3x बराबर ये प्लस इधर गया तो -7 हुआ, यहाँ तो गुना छिपा है ना, तो x बराबर क्या हो गया -7/3। अब देखो ये 5 बराबर y-2 लिखे, y-2 को इधर किए, 5 को इधर किए, पक्षांतर कर दिए। अब y बराबर देखो यहाँ 5 है, ये माइनस इधर गया तो क्या हुआ +2, 5 2 7 हो गया। अब ध्यान दो, फिर देखो ये y + 1 को 8 के बराबर कर दिए, तो y + 1 बराबर 8 लिखे, y बराबर क्या हुआ 8, ये +1 इधर गया तो -1 हो गया, y बराबर 7। ये देखो 2 - 3x को किसके बराबर कर दिए, 4 के बराबर, 4 के बराबर कर दिए। अब देखो -3x यहाँ 4 है ना, ये +2 जो है ये इधर गया तो -2, -3x 4 में 2 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ देखो -3x है तो -3 गुना x है ना, बराबर 2 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 है, ये गुना इस पार गया तो बटे -3 हुआ, नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो -2/3 हुआ। अब इसमें हम ऑप्शन देते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। आप कहिए क्यों? क्योंकि देखो x का मान बच्चों -2/3 भी आया है और x का मान -7/3 भी आया है। गौर से देखो, x का मान देखो -7/3 भी है और x का मान क्या है, ये देखो -2/3 भी है। तो इसमें देखो x का मान तो ऐसा किसी में नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी x का 2 मान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें भी x का 2 मान नहीं है, तो ऐसा ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि हम x का 2 मान कभी नहीं होगा। देखो x का मान या तो -2/3 होगा या x का मान -7/3 होगा। हम आपसे एक बात कहते हैं, आप 9:15 में खाना भी खा लोगे और 9:15 पे जाकर डिस्को बार में आप डांस भी कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। भैया हम आपसे पूछते हैं, 10:30 बजे आप दिल्ली में भी रहोगे और 10:30 बजे आप पटना में भी रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह x का एक ही मान होगा, चाहे यह होगा या यह होगा, इसमें दोनों मान है, इसीलिए लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। अब आइए हम लोग अंतिम सवाल पर। देखो ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ही प्यारा है, ये आपका क्लास 12th में तो पूछता ही है और ये बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछता है और हम आपको बड़े एक ट्रिकी अंदाज में समझाएंगे। देखो क्या कहता है, ये 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। तो देखो आपको 3 × 3 का कोटि के आव्यूह का कुल संख्या निकालना है ना, तो आप इस फार्मूला का ये यूज करना, 2n, आपको आव्यूह का संख्या निकल जाएगा। अब देखो 2 और इसमें n क्या होगा, देखो 3 × 3 है ना, तो 3 और 3 को गुना करोगे तो 9 होगा, तो 2/9 दे देंगे। अब देखो यहाँ हम लिखे हैं 2/9 और 2 × 2 × 2 × 2 आप 9 बार कीजिएगा तो आपका एकदम 512 होगा, इसके ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। तो बच्चों शायद आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप अवश्य कर देंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से लाखों ढेरों एंड बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।